स्वागत है दोस्तों आपका हमारे फैक्टोलॉजी चैनल पर। दोस्तों महाभारत में कई घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए हैं। दरअसल महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती। असल में महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद ही शुरू होती है, जो आज भी जारी है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। हम आपको बताएंगे महाभारत से जुड़ी घटनाओं से जुड़े कुछ ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी इन घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं। एक कुरुक्षेत्र, यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें बाण और भाले प्रमुख हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। और कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखने को मिलता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण और कौरवों ने मिलकर चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। दूसरी ऐतिहासिक घटना स्थल शकुनी की नीति के तहत दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया था जो लाख से बने थे, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। यह लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है। दुर्योधन ने पांडवों को मारने की साजिश रची थी और इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी, ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात में ही एक सुरंग से निकल भागे। यह सुरंग आज भी है, जो गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे खुलती है। लाख से बने महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। यह बरनावा या वारणावत नाम का स्थल मेरठ जिले में स्थित है। मेरठ से 35 और सारधना से 17 किलोमीटर दूर बागपत जिले में स्थित एक तहसील का नाम वारणावत है। यहाँ महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित है। इसके अवशेष आज भी यह एक टीले के रूप में मौजूद हैं। लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे। वहां पर राक्षसी हिडम्बा संग भीम का विवाह हुआ था। तत्पश्चात उनका घटोत्कच नामक पुत्र हुआ, जो कि भीम के समान ही बलशाली था। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेलते थे, वह आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखी जा सकती है। चौथा ऐतिहासिक घटना स्थल भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक के बारे में कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध क्षेत्र में लड़ने जा रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के भेष में उनसे दान में उनका शीश मांग लिया था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम पर पूजित होने का वर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक यह इच्छा भी व्यक्त की थी कि मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उसके सिर को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर स्थान पर रखवा दिया। आज उस स्थान को घाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। भगवान कृष्ण के वरदान स्वरूप ही उनकी पूजा श्याम रूप में ही की जाती है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है परम धाम घाटू, और घाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1820 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेकों राजपूतों ने अपना प्राण उत्सर्ग किया था। पांचवा ऐतिहासिक घटना स्थल दोस्तों सिंधु घाटी के नगर क्यों हो गए नष्ट। महाभारत का युद्ध आज से लगभग 5300 वर्ष पूर्व हुआ था। उस दौरान गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने भगवान श्री कृष्ण जी के मना करने के बावजूद भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन भयभीत हो गए और उसने श्री कृष्ण जी से विनती की कि भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने यह ब्रह्मास्त्र तुम पर चलाया है और इस ब्रह्मास्त्र से तुम्हारे प्राण घोर संकट में हैं। इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र
छोड़ा, प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी छोड़ा। अश्वत्थामा ने पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था और अर्जुन ने उसके ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के लिए। दोनों द्वारा छोड़े गए इस ब्रह्मास्त्र का कारण लाखों लोगों की जान चली गई थी और सिंधु घाटी के नगर नष्ट हो गए थे। उस काल में सिंधु और सरस्वती नदी के पास ही लोग रह रहे थे। दोस्तों, छठा ऐतिहासिक घटना स्थल भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल। उत्तर प्रदेश में स्थित मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म स्थल होने के कारण महाभारत की घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। महाभारत काल में इस नगरी पर जरासंध ने कई बार आक्रमण किया था। जिस स्थान पर कंस रहता था उस स्थान को कंस के नाम के किले के नाम से जाना जाता है। कंस के आतंक को रोकने के लिए विष्णु भगवान को कृष्ण अवतार लेना था। कंस उनके इस अवतार को रोकने और अवतार उपरांत उन्हें मारने का षड्यंत्र इसी किले में रचता था। यह किला मथुरा में आज भी है। सातवां ऐतिहासिक घटना स्थल व्यासपोथी नामक स्थान बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड के माड़ा गांव में स्थित है। यहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। इसके समीप ही गणेश गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने उसे लिखा था। माना जाता है कि उत्तराखंड में स्थित पांडुकेश्वर तीर्थ में अपनी इच्छा से राज्य त्याग करने के बाद महाराज पांडु अपनी रानियों के साथ निवास करते थे। इसी स्थान पर 5 पांडवों का जन्म हुआ था। आठवां ऐतिहासिक घटना स्थल बिहार के राजगृह में स्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। राजगृह को राजगीर कहा जाता है। रामायण के अनुसार ब्रह्मा के चौथे पुत्र वसु ने गिरिवज नाम से इस नगर की स्थापना की थी। बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले बृहद्रथ ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बृहद्रथ अपनी शूरता के लिए मशहूर था। 9वां ऐतिहासिक घटना स्थल कहते हैं कौरवों से अपना राज्य हारने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी के कहने पर अर्जुन मनाली के पिरणी में तप करने चले गए थे। उस स्थान को अर्जुन गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव ने अर्जुन को पशुपता शस्त्र दिया था। मनाली भारत के हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। मनाली कुल्लू घाटी के उत्तर में स्थित लोकप्रिय हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल है। पौराणिक ग्रंथों में मनाली को मनु का घर कहा गया है। कहा जाता है कि जब सारा संसार प्रलय में डूब गया था तो एकमात्र मनु ही जीवित बचे थे। मनाली में आकर ही उन्होंने मनुष्य की पूर्ण अर्चना की। इसीलिए मनाली को हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। इसके अलावा मनाली में हिंदू गाथाओं से जुड़े और भी कई प्राचीन स्थल हैं। 10वां ऐतिहासिक घटना स्थल दिल्ली को उस काल में इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में पुराना किला इस बात का सबूत है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। दिल्ली कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। पुराना किला दिल्ली में यमुना नदी के पास स्थित है जिसे पांडवों ने बनवाया था। महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। दूसरी ओर कुरु देश की राजधानी गंगा के किनारे हस्तिनापुर में स्थित थी। 11वां ऐतिहासिक घटना स्थल द्वारिका कहते हैं कि महाभारत युद्ध के पश्चात द्वारिका पर अनजान शक्तियों ने हमला किया था जिसके चलते वह नष्ट हो गई थी और कालांतर में यह समुद्र में डूब गई थी। द्वारिका उस काल में महाभारत काल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था जो कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे 7000 से 3500 वर्ष पुराने शहर को खोजा गया है जिसको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया है। हालांकि द्वारिका पर पहले प्राचीन शहर कुशस्थली था। ययाति ने यह संपूर्ण क्षेत्र अपने पुत्र यदु को सौंपा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने 18 कुल के बंधु बांधवों के लेकर द्वारिका में बस गए थे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे फैक्टोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।